Good morning everyone. Welcome to Best of Mind channel. Today we will discuss how to solve comprehension. 8th क्लास एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि 8th 10th में भी 5th क्लास में भी आते हैं कॉम्प्रीहेंशन और बड़ी क्लासेस में भी आते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 8th क्लास में वो कॉम्प्रीहेंशन ही होता है। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना बहुत इजी है अगर आप कुछ ट्रिक्स पता हो। आज हम वो ट्रिक्स पढ़ेंगे। बहुत इजी है कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, चाहे आपकी इंग्लिश बुरी हो चाहे अच्छी हो, आप इजीली कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं अभी विद दिस ट्रिक्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपने चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है, कॉम्प्रीहेंशन जब आप शुरू करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले क्या लिखा होता है, रीड द पैसेज केयरफुली। तो आपने क्या करना है कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए, पैसेज को पढ़ना है? नहीं, पैसेज को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पैसेज को पढ़ने लग गए तो सारा टाइम आप उसको पढ़ने में लगा देंगे, आधा घंटा तो पढ़ने में लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपने कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो माइंड में चीज़ रखनी है, फर्स्ट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, आपने करना है, क्या करना है, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपने। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपने अपने माइंड में रख लेने हैं। कि जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन आया कि व्हेन चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो आपने चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ये दो वर्ड माइंड में रख लिए। ठीक है, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड वो आप पैराग्राफ में ढूंढोगे। जो आपका आंसर होगा फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, मोस्टली फर्स्ट सेकंड लाइन में मिल जाता है। पैराग्राफ पे सेकंड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर वर्ड्स आपने अपने माइंड में रख लेने हैं, उनको ढूंढना है। ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा इजीली। तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड, या इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स अपने माइंड में रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उसमें भी आपने कुछ वर्ड है जो आपने अपने माइंड में रख लेने हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उसमें कोई कई बार क्या होता है कि हमें मीनिंग नहीं पता होता, कुछ ऐसा मुश्किल सा वर्ड आ जाता है, जैसे कि आपको आ गया नेहरू एंसेस्टर्स केम फ्रॉम, ये वर्ड आ गया आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको एंसेस्टर्स का मीनिंग ही नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने क्या करना है, पैराग्राफ में जाना है, वहाँ पे ढूंढना है एंसेस्टर्स कहाँ पे लिखा है। एंसेस्टर जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपने रुक जाना है। ठीक है, एंसेस्टर्स लिखा है तो आपको ईजिली वो आपको आंसर मिल जाएगा। नेहरू एंसेस्टर्स केम फ्रॉम कश्मीर, मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो एंसेस्टर्स लाइन में आ गया, नेहरू एंसेस्टर्स केम फ्रॉम कश्मीर आपने लिख देना है। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देना। मीन्स वर्ड का मीनिंग आपको ज़रूरी नहीं है कि पता हो। ठीक है, जस्ट आपने उस वर्ड को ढूंढना है बस पैराग्राफ में कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, ट्रू फॉल्स बहुत ईजी है सॉल्व करना। आपने क्या करना है, लाइन को ढूंढना है उसको कि क्या ये पैराग्राफ में है। अगर एज इट इज़ लाइन दी हुई है मीन्स ये ट्रू है। अगर लाइन में थोड़ा बहुत चेंज है तो आपने उस चेंज को समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये लाइन के अकॉर्डिंगली नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स हो सकता है, पर हमेशा ऐसे नहीं होता। तो आपने लाइन को रीड ज़रूर करना है एक बार ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ट्रू फॉल्स आया, चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर। तो आप पैराग्राफ में जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से आपने अपना दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स ढूंढ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आते हैं ऑपोजिट्स आते हैं। ऑपोजिट, अब हर किसी को हर ऑपोजिट तो आता नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑपोजिट करने के लिए आपने फिर पैराग्राफ पे जाना है, उस ऑपोजिट को ढूंढना वर्ड को, क्या ये है पैराग्राफ में, फिर उसको समझने की कोशिश करनी है लाइन को कि हाँ जी क्या मीनिंग है ऑपोजिट का इस लाइन में। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा आपको। ठीक है, ऑपोजिट्स को फिर आपने उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, फिर आपने उसका ऑपोजिट लिख देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ को उस लाइन को बस आपने पढ़ना है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपको आता है फिलिंग द ब्लैंक्स।
फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने क्या करना है, बहुत ईजी है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपने वही जो आधी लाइन आपको दी हुई है लाइन फिलिंग द ब्लैंक्स में, वो लाइन आपने ढूंढनी है पैराग्राफ में, ठीक है। बस वो लाइन आपने ढूंढी, जैसे मान लो आपको आया चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इतना लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो आप पैराग्राफ में गए तो वहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, तो जस्ट आपने 14 नवंबर लिख देना है, तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपने पैराग्राफ में वो लाइन को ढूंढना है जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको दी हुई है। तो मीन्स ये था आपका कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का ट्रिक। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।